राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का शुभ मुहूर्त, पारण समय, व्रत का महत्व, व्रत की पूजन विधि और साथ ही एक पौराणिक कहानी भी सुनाऊंगी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान केशव, भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। साथ ही माता लक्ष्मी का पूजन जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास की रमा एकादशी का व्रत करता है, उसे पूरे कार्तिक मास का व्रत करने जितना फल प्राप्त होता है, उस मनुष्य को राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। हो सके तो आप किसी पवित्र नदी, तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान करें, लेकिन अगर यह संभव नहीं है तो आप स्नान वाले जल में अपने हाथ की चांदी की अंगूठी डालें। साथ ही गंगा जल की कुछ बूंदें डाल के उस जल से स्नान करेंगे तो आपको समस्त तीर्थों में स्नान करने जितना फल प्राप्त होगा और आपको किसी प्रकार का कोई रोग दोष भी नहीं सताएगा। इस साल रमा एकादशी 1 नवंबर सोमवार के दिन मनाई जाएगी। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 31 अक्टूबर को 2:27 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 1 नवंबर को दोपहर 1:21 पर। का पारण समय रहेगा 2 नवंबर मंगलवार को सुबह 6:39 से सुबह 8:56 तक। उदया तिथि के अनुसार रमा एकादशी 1 नवंबर को मनाया जाएगा और इस दिन व्रत करना शुभ फलदायी होगा। इस बार रमा एकादशी की पूजा इंद्र योग में की जाएगी। सभी शुभ कार्यों के लिए यह योग शुभ फलदायी योग है। समस्त पापों से मुक्ति का एकमात्र उपाय कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी है। मात्र रमा एकादशी का व्रत करके ही मनुष्य पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त कर सकता है। व्रत की पूजन विधि। अगर आप कार्तिक मास के रमा एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपको दशमी तिथि से ही व्रत का पालन करना चाहिए, अर्थात दशमी तिथि की शाम को आपको भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प विष्णु भगवान की तस्वीर के सामने लेना चाहिए। विष्णु भगवान की मूर्ति को एक पाटे पर पीला कपड़ा बिछाकर बैठाएं। फिर विष्णु भगवान को चंदन का टीका लगाएं, धूप करें, अगरबत्ती करें, घी का अखंड दीपक जलावें, फूल, फल, नारियल, मावे के पीले रंग की मिठाई का भोग लगावें, साफ जल का कलश रखें, विष्णु मंत्रों का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और आरती करें। कार्तिक मास के महात्म्य को सुने, एकादशी व्रत की कहानी सुने। जो मनुष्य एकादशी के महात्म्य को और कहानी को सुनता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य बहुत बड़भागी होता है। मात्र इस एकादशी का व्रत करके ही वह कार्तिक मास के पूरे फल को प्राप्त कर सकता है। उस मनुष्य को राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। इस दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य देवें, तुलसी जी की पूजा करें, घी का दीपक जलावें, लेकिन तुलसी जी में आज के दिन जल ना सींचें और न ही तुलसी दल तोड़ें, क्योंकि एकादशी के दिन ना तो तुलसी जी में जल देना चाहिए और न ही तुलसी दल तोड़ना चाहिए। पूरे समय भजन कीर्तन में समय बितावें, झूठ, चोरी, परनिंदा से बचें। शाम को वापस विष्णु जी के घी का दीपक जलावें, आरती करें। संध्या के पहले ही शाकाहार करके अपना व्रत खोलें। दूसरे दिन स्नान करने के बाद तुलसी जी की पूजा करें, तुलसी जी में जल सींचें, सूर्य भगवान को अर्घ्य देवें, विष्णु भगवान की पूजा करें, घी का दीपक जलावें, गाय को हरा चारा डालें, मंदिरों में सीधा भिजवावें, ब्राह्मण जोड़े को भोजन करा के दक्षिणा देवें। अगर आपकी सामर्थ्य है तो ब्राह्मण को गौदान करें, उसके बाद ही सोमव्रत का पारण करें। आइए अब हम रमा एकादशी की पौराणिक कहानी सुनते हैं। प्राचीन काल में मुजुकुंद नाम का एक राजा था। वह राजा बड़ा ही प्रतापी, दानी और धार्मिक प्रवृत्ति का था। राजा हर एकादशी का व्रत करता था। राजा ने अपनी पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा रखा था कि सभी एकादशी का व्रत करें और एकादशी के दिन शाकाहार करें, कोई भी भोजन और अन्न ग्रहण न करें। राजा के एक चंद्रभागा नाम की सर्वगुण संपन्न कन्या थी। राजा की पुत्री जब 8 साल की हुई तभी से वह भी एकादशी का व्रत कर रही थी।
जब उसकी पुत्री विवाह लायक हुई तो राजा ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रसेन नाम के एक राजा के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। एक समय शोभन अपने ससुराल में आया हुआ था। कार्तिक का महीना चल रहा था। उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का दिन था। नियम के अनुसार राजा के यहाँ सभी एकादशी का व्रत करते थे। पूरी नगरी में सभी एकादशी का व्रत करते थे। कोई अन्न ग्रहण नहीं करता था, सभी शाकाहार करते थे। तब रानी चंद्रभागा ने अपने पति से कहा कि मेरे महल में ही नहीं, पूरी नगरी में सभी एकादशी का व्रत करते हैं। अगर आप आज यहाँ रुक जाएंगे तो आपको भी एकादशी का व्रत निराहार रहकर करना पड़ेगा। यह सुनकर शोभन थोड़ा व्याकुल हुआ। उसने अपनी रानी से कहा कि प्रिय, मैंने आज से पहले कभी व्रत नहीं किया। निराहार तो रहना दूर की बात है, लेकिन अगर आपके यहाँ एकादशी का व्रत करते हैं तो मैं भी एकादशी का व्रत निराहार रहकर ही करूँगा, लेकिन मैं वापस घर नहीं जाऊँगा। ऐसा सोचकर शोभन ने एकादशी का व्रत निराहार रहकर किया। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को आत्मिक, शारीरिक, मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए, लेकिन शोभन आत्मिक, शारीरिक, मानसिक रूप से कमजोर था। उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुई और शाम होने से पहले ही शोभन ने प्राण त्याग दिए। शोभन के पिता चंद्रसेन को जब पता लगा तो वह अपने पुत्र को अपने घर ले आया और भाई बंधुओं के साथ उसका अंतिम संस्कार कर दिया। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से विष्णु भगवान ने शोभन को दिव्य देह देकर उत्तरांचल पर्वत पर एक दिव्य नगर बसाकर उसका राजा बना दिया। वह सभी सुखों से पूरित सुख भोग रहा था। रंभा आदि अप्सराएं नृत्य गान करती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव की वजह से शोभन को पूर्व जन्म की सारी बातें स्मरण थी। वह अपने पूर्व जन्म की पत्नी चंद्रभागा को याद करके व्याकुल रहने लगा। संयोग की बात थी कि सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण मुचुकुंद नगर का रहने वाला उधर से निकला। जब उसने शोभन को देखा, जो कि दिव्य देह धारण किए हुए दिव्य नगर में सुख भोग रहा था, तब उसने राजा से कहा कि हे राजन, हमारी राजकुमारी तुम्हें याद करके बहुत दुखी रहती है। तब शोभन ने कहा कि मैं भी अपनी पूर्व जन्म की पत्नी चंद्रभागा को याद करके दुखी रहता हूँ। हे ब्राह्मण देव, आप मेरे ससुराल में जाकर चंद्रभागा को मेरा हाल कह सुनाना और कहना कि मैं उसे बहुत याद करता हूँ। तब वह ब्राह्मण नगर में आया और राजकुमारी चंद्रभागा को सारा हाल कह सुनाया। तब राजकुमारी चंद्रभागा ऋषि वामदेव के आश्रम में गई और नतमस्तक होकर प्रणाम करके आसन पर बैठ गई। ऋषि वामदेव ने चंद्रभागा को आने का कारण पूछा और कहा कि कल्याणी, तुम यहाँ किस कारण आई हो? तब चंद्रभागा ने ऋषि वामदेव को सारा वृत्तांत कह सुनाया और पूछने लगी कि हे ऋषि मुनि, मैं 8 वर्ष की अवस्था से ही एकादशी का व्रत कर रही हूँ। अगर आप कुछ कर सकें तो कोई उपाय बताइए जिससे कि मैं अपने पति के साथ सुखपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकूं। तब ऋषि वामदेव ने अपने तप, मंत्र व चंद्रभागा के व्रत के प्रताप को सम्मिलित करके चंद्रभागा को दिव्य देह दी और वह अपने पति के पास उत्तरांचल पर्वत पर जाकर दिव्य नगर में सुखपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगी। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी की व्रत कथा, पूजन विधि, शुभ मुहूर्त, पारण समय बताया। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद। बड़ा चैनल।